कमल दल शब्द दिया गया है, ठीक है। कमल दल, कमल मतलब कमल की बात कर रहे हैं, उसकी दल मतलब पता है, यहाँ हम पंखुड़ी लेंगे। कह रहे कि राधा पंच के हे पर किसी खिले हुए कमल की पंखुड़ी को तुम लाना, श्याम के सामने, श्याम मतलब श्री कृष्ण, श्री कृष्ण के सामने ही थोड़ा थोड़ा, विपुल मतलब होता है अधिक, जल मतलब जल की बात, व्यग्र मतलब होता है दुखी हो, व्यग्र का अर्थ होता है दुखी होगा, व्यग्र का अर्थ होता है दुखी, व्यग्र का अर्थ होता है दुखी होगा। थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डूबना, अर्थात तुम किसी खिले हुए कमल की पंखुड़ी को लाना और मेरे प्रिय श्री कृष्ण के नेत्रों के सामने अधिक जल में दुखी होकर क्या कर देना, डुबो देना। यो देना ए भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आंखों को विरा विथरा वारी में गो। भगनी का अपने बहन होता, भगनी यहाँ जो शब्द आया है, भगनी एक कौन के लिए, यानी कि बहन की बात करें, यानी कि राधा कौन अपनी बहन करेगी, यो देना ये भगनी जन्मा मतलब बता देना, एक अम्भोज नेत्रा, अम्भोज नेत्रा का तात्पर्य होता है कमल के समान नेत्रों वाली, ये बहन इस प्रकार बतला देना कि कमल के समान नेत्रों वाली राधा आंखों को विरा विथरा वारी में बोलती है। विरा मतलब होता है दुख, विरा का अर्थ होता है दुख होता है, दुख, विथुरा का अर्थ होता है नायिका, नहीं, आंखों को विराट था वारी, वारी का अर्थ होता है जल। यानी कि ये बहन इस प्रकार बतला देना कि कमल के समान नेत्रों वाली राधा, नेत्रों वाली राधा दुख में, दुख से, दुख से अपने नेत्रों को जल में क्या डुबो रहे, अर्थात जो राधा के जो नेत्र है वह आंसुओं से भरे हुए हैं श्री कृष्ण के वियोग में, ठीक है। हमने क्या कहा कि राधा कौन से कह रहे हैं कि देखो किसी खिले हुए कमल की पंखुड़ी को लाना और मेरे प्रिय श्री कृष्ण के सामने ही थोड़ा थोड़ा अधिक जल में दुखी होकर डुबो देना, और ये बन इस प्रकार बतला देना कमल के समान नेत्रों वाली दुख से पीड़ित नायिका राधा अपने नेत्रों को जल में डुबो रही, अर्थात जो राधा के नेत्र है वह आंसुओं से परिपूर्ण है, आंसुओं से भरे हुए है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात, ये पैराग्राफ आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आइए आगे नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करते हैं। अब इसमें राधा कौन से क्या कहते हैं कि धीरे लाना वाहन करके नीप का पुष्प कोई, आओ प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरावस में नित्य रोमांच। अब आगे धीरे लाना, वाहन का अर्थ होता है ढोकर के, नीप का अर्थ होता है कदम, कदम का पुष्प, पुष्प के बाद फूल गया। अब राधा पंच कहे हे कौन, तुम धीरे से किसी कदम के पुष्प को ढो करके लाना, और प्यारे के, और मैं श्री कृष्ण के, चप्पल मतलब होता है चंचल, चप्पल का अर्थ होता है चंचल, चप्पल का अर्थ होता है चंचल, और प्यारे के चप्पल दृग के सामने डालना, और मेरे प्रिय श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने उस कदम के पुष्प को रख देना, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो। आशंकिता नित्य मतलब प्रत्येक, आशंकिता का अर्थ होता है भयभीत या शंका से ग्रस्त, भयभीत, ऐसे देना प्रकट दिखना, तो उनको किस प्रकार दिखला देना कि ये राधा इस कदम के पुष्प के समान नित्य प्रतिज्ञा भयभीत है, शंका से ग्रस्त है, और आगे कैसी होती विरावस में नित्य रोमांचित हो। मैं विरावस मतलब होता है आपके वियोग के वश में, यानी विरा मतलब होता है दुख, विरा का अर्थ होता है दुख, वश मतलब होगा किसी के वश में हो जाना, यानी कि राधा जो श्री कृष्ण के वश में, श्री कृष्ण की यादों में ही खो जाती, कहते कैसी होती विरावस मैं नित्य रोमांचित हूँ। वो यह बताना चाहती है कि मैं इस कदम के पुष्प के समान नित्य प्रतिदिन रोमांचित हूँ, आपसे मिलने की चाह में हूँ। क्या कहती है, कैसी होती विरावस मैं नित्य रोमांचिता हूँ,
अतः रोमांचित होने का तात्पर्य मिलने की इच्छा। कैसी होती विरावस, मैं नित्य रोमांचित हूँ। मैं इस कदम के पुष्प के समान आपके वियोग में आपसे मिलने की चाह में हूँ। ये राधा पवन से अपना संदेशा भिजवाते हैं, कहती हैं एक बार केवल आप इस चीज की केवल अर्थ को देख रहे राधा पवन से कहते हैं कि हे पवन, तुम किसी किसी कदम के पुष्प को धीरे से धोकर जलाना और मेरे कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने लाकर रख देना, और उनको इस प्रकार दिखला देना कि मैं नित्य प्रतिज्ञा भयभीत हूं। इस कदम के पुष्प के समान मैं नित्य प्रतिज्ञा भयभीत हूं। कैसी होती विरावस, मैं नित्य रोमांचित हूँ। मैं आपके वियोग में इस कदम के पुष्प के समान क्या रोमांचित हूँ, अर्थात आपके मिलने की चाह रखती हूँ। ये राधा कौन से कहती हूँ। अब आगे आइए, अगले पैराग्राफ हम देखते हैं कि अब राधा कौन से क्या करें। कहते हैं बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, योग प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता वे चित्त का क्रांत होकर। अब राधा कौन सी करेगी पर बैठे नीचे जिस विटप विटप वृक्ष की बात हमें राधा कौन सी करेगी हे पर मेरे श्री कृष्ण जिस वृक्ष के नीचे बैठे उसी वृक्ष का, यहाँ पर उसी का जो है उसी वृक्ष की बात करें, उसी वृक्ष का कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के देना, उसी वृक्ष का कोई पत्ता उनके नेत्रों के सामने लाकर हिला देना। यो प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना। जो इस प्रकार तो मेरे प्रिय श्री कृष्ण विदित करना मतलब बतला देना, चातुर मतलब अपने चतुरता से, अपने चातुर भाव से, अपने चतुरता से, अपने चतुराई से तो मेरे प्रिय श्री कृष्ण को या दिखला देना या बता देना। करे योग प्यारों को विदित करना, इस प्रकार मेरे श्री कृष्ण को तुम बता देना चातुर से, और अपने चतुराई से उनको दिखा देना, अपने चतुराई से तुम उनको बता और दिखा देना। क्या मेरे चिंता चित्त का क्लांत को काट देना। मेरे चिंता जिसको चिंता ने जीत लिया, चिंता विजित का अर्थ होता है जिसको चिंता ने जीत लिया। चित्त मतलब उनका हृदय, क्लांत मतलब दुखी वो काट देना। जिसको चिंता ने जीत लिया, चित्त का क्लांत, उसका जो दुखी हृदय है उस भय से क्या हो जाता है, कांप जाता है। क्या मेरे चिंता जिसको चिंता ने क्या कर लिया है, जीत लिया। आत्मा को किस बात की चिंता थी, इस बात की चिंता थी कि जो मेरे प्रिय श्री कृष्ण मुझे छोड़कर ब्रज से मथुरा चले गए, अब वो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, इसी बात की चिंता थी। इसलिए मेरे चिंता जिसको चिंता ने जीत लिया, चित्त का क्रांत, उनका जो दुखी हृदय इसी कारण का कांप जाना था, तब भयभीत हो जाता है। एक राधा कौन से कह रही है। तो आइए आगे अब हम देखते हैं, अब आगे राधा क्या कहती हैं, कौन से। अब आगे की हम बात करते हैं। अब आगे राधा अपना संदेशा भिजवाते हुए कहती है कि सुखी जाति मन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाओ के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सुख ते नित्य जाना। करे कि सूखी जाति, मलिन मतलब होता है मुरझाई, यहाँ पर जो मलिन शब्द है मुरझाई यानी कि सूख है, मुरझाना तात्पर्य होता है, मुरझाने से मलिन का अर्थ होता गंदा, मलिन का अर्थ होता क्या गंदा, लेकिन हम यहाँ पर किसे लेंगे, मुरझाने से लेंगे। सूखी जाति मलिन, लक्ष का मतलब लता, धरा मतलब भूमि, धरा मतलब क्या भूमि में खड़ी हो। अब राधा पहुंच करी हे पर यदि कोई सूखी हुई मुरझाई लता तुम्हें भूमि में पड़ी दिखाई दे, तो पाओ के निकट उसको श्याम के ला गिराना, निकट मतलब पास, श्याम मतलब से के, तो उस सूखी मुरझाई हुई लता को मेरे श्री कृष्ण के पैरों के निकट लाकर गिरा देना। जो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता, जो मतलब होता इस प्रकार
यो मतलब क्या होता है? इस प्रकार, इस प्रकार सीधे से प्रकट करना प्रीति। यो मत इस प्रकार सीधे मतलब सीधे तरीके से तुम दिखला देना या प्रकट करना, प्रीति से वंचिता हो। कि प्रीति मतलब मैं भी आपके प्रेम से, प्रीति मतलब प्रेम, वंचिता मतलब वंचित हूँ। वंचिता कर क्या? वंचित हूँ। वंचित किससे है? प्रेम से। प्रीति मतलब प्रेम। देखिए यस, और उनको तो सीधे सीधे से प्रकट करना था, दिखा देना प्रीति से मैं भी आपके प्रेम से ठीक उसी प्रकार वंचित हूँ जिस प्रकार से यह भूमि पे पड़ी हुई मुरझाई एक लता है, अपनी जो लता अपनी शाखा से टूटकर अलग होकर मुरझा गई है, ठीक उसी प्रकार मैं भी इस लता के समान आपके प्रेम से वंचित हूँ। क्योंकि लता का वजूद तब तक रहता है जब तक लता तो अपनी उस पेड़ की शाखा से लगी हुई, पेड़ की शाखा से जो लता होती है अलग हो जाती है, उसको क्या मुरझा जाती है, सूख जाती है। ठीक उसी प्रकार से राधा के चेहरे पर जो खुशियां थी वह श्री कृष्ण के रहने से थी। श्री कृष्ण से उनके उनसे दूर हो गए तो राधा उस मुरझाई हुई लता के समान हो गई है। इसलिए राधा उस लता का सहारा लेकर कह रहे। यहाँ पर कवि ने भी बहुत सुंदर वर्णन किया है। क्या करें कि यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से, यो मतलब इस प्रकार तुम सीधे आसान तरीके से उनको प्रकट उनको दिखला दो प्रीति से, इस मुरझाई हुई लता के समान मैं भी आपके प्रेम से वंचित हूँ। मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जन। मैं, मेरा होना अति मलिन, मैं अत्यधिक मलिन हूँ, सूखती नित्य। इस समय लता के समान मैं सूख अत्यधिक मलिन अर्थात गंदी हो गई हूँ। मलिन अर्थात कमजोरी या मुरझा गई हूँ इस लता के समान। इस पर लता जो होती है डाल से अलग होकर जैसे मुरझा जाती है, गंदी हो जाती है, ठीक उसी लता के समान राधा भी हो गई। इसलिए मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जना, मैं नित्य प्रतिदिन इस मुरझाई हुई लता के समान हो गई हूँ अर्थात गंदी हो गई हूँ। ये राधा पवन से इस पंक्ति में ये बातें कहती हैं। उम्मीद है ये पैराग्राफ आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आइए अब आगे हम अगले नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करते हैं। अब इसमें राधा क्या कहते हैं? कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो तो प्यारे के दृढ़ गल के सामने लाओ से ही धीरे धीरे समझ रखना और उन्हें यो बताना, पीला होना प्रबल दुख से क्रूसिता सा हमारा। कोई पत्ता नवल, नवल का अर्थ होता है नवीन, नवल का अर्थ क्या होता है? नवीन। तरु का अर्थ होता है वृक्ष, तरु का अर्थ क्या होता है? वृक्ष। पीत का अर्थ होता है पीला। हो जो रहा। अब राधा पहुंच करे कि हे पवन लिसन टू अर्थात तुम मेरी बात को सुनो। क्या करें? कोई पत्ता नवल तरु का, यदि नवल किसी नवीन वृक्ष का कोई पत्ता पीला हो रहा, राधा करें ये पर, यदि कोई नवीन वृक्ष का कोई पत्ता पीला हो रहा हो तो प्यारे के दीर्घ युगल के सामने ला। तो प्यारे मतलब मेरे प्रिय श्री कृष्ण के, दीर्घ मतलब होता है नेत्र, युगल मतलब दोनों नेत्रों की बात कर रही है, करें तो प्यारे के दृढ़ युगल के सामने ला उसे। तो मेरे प्रिय श्री कृष्ण के दोनों नेत्रों के सामने उसे ला देना। तो धीरे धीरे समत, धीरे धीरे मतलब समर मतलब बचा करके, धीरे धीरे बचा करके उसे इन्हें यो बताना, उन्हें यो बताना। और धीरे धीरे तू उन्हें संभाल कर था बचा करके उन्हें यो बताना, उन्हें मतलब इस प्रकार तुम उन्हें बता देना। क्या बताना? पीला होना प्रबल दुख से पीला होना, पीला और प्रबल दुख से, अत्यधिक प्रबल मतलब होता अत्यधिक, अत्यधिक पीला होना प्रबल दुख से पुरुषिता सा हमारा। पुरुषिता जो होता है, पुरुषिता उसके लिए प्रयोग किया जाता है जब किसी स्त्री का जो पति प्रदेश चला जाता है तो उसे पुरुषिता कहा जाता है। यहाँ पर जो पुरुषिता शब्द आया है राधा के लिए, क्योंकि राधा श्री कृष्ण को अपना पति मानती है और श्री कृष्ण उन्हें छोड़कर प्रदेश अर्थात ब्रज मथुरा चले जाते हैं। तो राधा जो उनके वियोग में होती है क्या, उस नवीन वृक्ष के पत्ते के समान पीली हो गई, यही बात कही जा रही है।
पीला होना प्रबल दुख से पुलकिता सा हमारा, मैं उस नवीन वृक्ष के पत्ते के समान पीली हो गई है, जिस स्थिति में यदि उसका पति उसे छोड़कर प्रदेश चला जाता है और वह स्त्री उस नवीन वृक्ष के पत्ते के समान अपने पति के वियोग में क्या पीली हो गई है। ये बात जो है राधा कौन से कह रही है, क्या करें एक बात फिर से केवल आप इसके अर्थ को देख लीजिएगा। राधा कौन से कह रही है, कौन यदि किसी नवीन वृक्ष का कोई पत्ता पीला हो रहा हो तो मेरे प्रिय श्री कृष्ण के दोनों नेत्रों के सामने उसे लाना और धीरे धीरे बचा करके उन्हें इस प्रकार बता देना पीला होना प्रबंधों से, मैं उस स्त्री के समान हो गए जिस स्त्री का पति उसे छोड़कर परदेश चला जाता है और वह स्त्री उसके वियोग में उस नवीन वृक्ष के पत्ते के समान पीली पड़ गई है, पीली हो गई है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात आपको बेहतरीन तरीके से और आसान शब्दों में समझ में आई होगी। आइए अब हम बात करते हैं आगे इस पैराग्राफ में। अब राधा क्या कहती है, शायद आपका लास्ट पैराग्राफ हो, इसमें राधा क्या कहती है, आइए देखते हैं। कहती है, यो प्यारे को विदित करके सर मेरी बैठाए, धीरे धीरे वहन करके पाव की धूल लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो लाना देगी हमें तू हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध दे सकूंगी मैं। करे यो प्यारे को विदित करके, विदित मतलब बता करके, क्या कहें बता करके, यो मतलब इस प्रकार, प्यारे मतलब श्री कृष्ण के लिए विदित बताकर, सर्व मतलब सभी, मेरी मतलब मेरी व्यथा मतलब कथा, यानी कि मेरी संपूर्ण तो कथा है, इस प्रकार तुम मेरे प्रिय श्री कृष्ण को मेरी ये संपूर्ण दुख कथा बता देना। धीरे धीरे वहन करके पाव की धूली रहना, और धीरे धीरे मतलब आराम से बचा बचा करके वहन मतलब वो करके तुम मेरे प्रिय श्री कृष्ण के चरणों की धूली को लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो लाना देगी हमें तू। थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी बात है, बहुत कम, थोड़ी सी भी चरणों की धूल, रज का अर्थ होता है, रज जो होता है रज का अर्थ होता है धूल, फिर थोड़ी सी भी चरण रज जो लाना देगी हमें, यदि तो थोड़ी भी उनके चरणों की धूल मुझे लाकर नहीं देगी तो हाँ कैसे, तो मैं कैसे व्यथित कातुता दुखी, तो मैं कैसे दुखी हृदय को बोध संतावना दे रहा, तो मैं कैसे अपने दुखी हृदय को संतावना दे सकूंगी। ये बात राधा कौन से कहते हैं, क्या कहती है, ये बात पुनः आप लोग देखिएगा। राधा कौन ये बोल, इस प्रकार मेरे श्री कृष्ण को मेरे जो संपूर्ण दुख कथा है तो जाकर बता देना, और धीरे से बचा करके उनके जड़ों की धूल को लाना। यदि तू थोड़ी भी उनके चरणों की धूल नहीं लाकर देगी तो मैं कैसे, जो मेरा दुखी हृदय है तो मैं उसे कैसे संतावना दे सकूंगी। तू मेरे कृषि किसके यहाँ मेरा संदेशा लेकर गई है कि पहुंची है कि नहीं पहुंची, यदि तू उनके चरणों की थोड़ी भी धूल मुझे ला कर देगी तो मुझे संतावना, मुझे बोध हो जाएगा कि हाँ तू वहां पहुंची थी मेरा संदेशा लेकर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। आइए अब आगे हम लास्ट पैराग्राफ की चर्चा, जो आज इस चैप्टर का अंतिम पैराग्राफ होगा, और इसी के साथ ये चैप्टर आपका यहीं समाप्त हो जाएगा। अब इसमें क्या कहते हैं, पूरी होवे ना। अब देखिए राधा इसमें और भी चतुर है, कहती है अगर इसमें तुम्हारे जितनी मैंने अभी तक बातें बताई ये सब पूरी ना हो तो मेरी इतनी बात मान ले, मेरी इतनी प्रार्थना मान ले। राधा इतनी रिक्वेस्ट कर रही है कि मेरी इतनी प्रार्थना मान ले। क्या करें, देखिए आई कहते पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चरित छू के प्यारे के कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय कर मैं तुझी को लगा। अब क्या है, पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें मान। अब राधा कौन इस अंतिम पैराग्राफ राधा कौन से क्या करेंगी, हे कौन
यदि तुझसे ये सभी बातें मेरी पूरी न, ये सभी बातें इससे पहले मैंने जो जो रास्ता तुम्हें बताया, जो जो भी बातें बताई कि मेरा संदेशा तू श्री कृष्ण के यहाँ इस प्रकार पहुंचा देना या इस प्रकार बता देना, यदि इस तरह भी तुमसे मेरी बातें पूरी ना हो या नहीं कही जा सके या तू मेरा संदेशा नहीं ले जा सके तो मेरी चीज भी नहीं माने, क्या है पूरी हो मेरा यदि तुझसे अन्य बातें, ये दादा करेंगे कि ये फोन यदि तुझसे मेरी संपूर्ण बताई गई बातें पूरी ना हो तो मेरी विनय इतनी माने, जो मेरी प्रार्थना इतनी मान ले, छू के प्यारे कमल पथो, तो मेरे प्रिय श्री कृष्ण के कमल पथ है, कमल रूपी चरणों, मेरे प्रिय श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों को प्यार के साथ छूकर जी जाऊंगी हृदय तल में तुझी को ना, मैं तुझी को अपने हृदय से लगा करके जी जाऊंगी। कम से कम मुझे इस बात की संतावना हो जाए तू मेरे प्रिय श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों को छुकराई और मैं तुझी को अपने हृदय से लगाकर यानी कि संतावना दे सकूंगा और मैं जी जाऊंगा, तो जीवित रहूंगी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सभी को बातें समझ में आई होगी। और देखिए इस चैप्टर के समाप्ति के बाद मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, यदि आप लोग हिंदी में 95+ लाना चाहते हैं, बस जितना मैं कहता हूँ जिस तरह कहता पढ़े उतने अंत तक बने रहिए। उम्मीद है आपका 95+ इस हिंदी में आएगा, ये बात याद रखिए। मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ कि आपका 95+ आएगा। हमने भी पहला चैप्टर आपका क्या समाप्त किया है, इसके बाद आपका कैकेयी का अंताप है, श्रद्धा मनु है, तो 3 चैप्टर हमें अब पढ़ने हैं। उसके बाद देखिए मैं बेहतरीन तरीके का आपको आसान शब्द में बताऊंगा और दावा करता हूँ कि 95+ आएगा अंत तक यदि आप बने रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।